हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एचटीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपका लाइट फिनिश कर दिया था। प्रकाश, परावर्तन एवं आवर्तन पूरा समाप्त हो चुका था। आज मैं उससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आया हूं। एमसीक्यूज करेंगे आज हम। चलो शुरू करते हैं। बच्चों, पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को कहा जाता है। गोली दर्पण का जो परावर्तक तल होता है इस प्रकार से देखें। यदि हम मैंने एक अवतल दर्पण ले लिया, M1 M2, यहां से लेकर यहां तक ये बच्चे क्या कहलाता है? दर्पण का व्यास, इसी को कहते हैं द्वारक। ये द्वारक M1 M2 क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? द्वारक हो जाएगा इसका आंसर। वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पश्च दृश्य रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण किया जाता है, उत्तल दर्पण किया जाता है, समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा उत्तल दर्पण। कहा? जो ड्राइवर बैठा होता है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में एक ऊपर दर्पण लगा होता है, इसी को कहते हैं हम फर्स्ट दृश्य दर्पण, रियर व्यू दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। कौन बनाता है? देखें जरा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों समतल दर्पण। समतल दर्पण में जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु रखी होती है उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, उसी आकार का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है सदैव। बच्चों, जो अवतल दर्पण होता है ये 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक बनाता है, और एक स्थिति में आभासी बनाता है, सीधा बनाता है, और दर्पण के सामने, दर्पण के जस्ट पीछे बनाता है। और उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ये सदैव वस्तु से छोटा बनता है। और कैसा बनता है? सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। चलो देख लेते हैं क्या है। वास्तविक तो हो ही नहीं सकता, इसको हटा दीजिए। आभासी होगा, बिल्कुल उल्टा हो नहीं सकता है, क्योंकि उल्टा तो वास्तविक होता है। आभासी सीधा वस्तु से छोटा, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा हो नहीं सकता। तो आंसर क्या रहेगा बच्चों? आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक हो नहीं सकता। आभासी बनता है, बड़ा हो नहीं सकता। छोटा बनता है, छोटा हो नहीं सकता। तो आंसर क्या रहेगा? आभासी बनता है बच्चों। गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, इसको देख लेना, इसको इरेज कर दिया मैंने। जी, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध होता है। बच्चों, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मीन्स F = R/2, या इसको ऐसे कह सकते हैं R = 2F। देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। ये देखिए, ये वाला ऑप्शन मिल गया हमको। F = R/2, R/2। F कैसा होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है।
एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, R इज इक्वल टू 2F। फोकस दूरी कितना दिया है कहोगे 20 सेंटीमीटर, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो आंसर आपका क्या होगा 40 सेंटीमीटर। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है। दो माध्यम हैं और कैसे हैं, उनके सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण कैसी आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है। तो अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन कोण कितना होगा वो कह रहे हैं बच्चों। जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सीधी निकल जाती है, कोई अपवर्तन नहीं होता है बच्चों। तो थीटा का मान शून्य हो जाएगा, थीटा कोण नहीं बनेगा, आंसर हो जाएगा 0। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। अभी बताया था समतल दर्पण से वस्तु की दूरी जितनी होती है उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी होती है, जो प्रतिबिंब बनता है उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो 10 सेंटीमीटर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी बच्चों। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्लाइड में देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। दसवां क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण द्वारा सीधा, आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आभासी बनता है, सीधा बनता है। अवतल दर्पण में तो केवल एक ही पोजीशन है जहां पे आभासी प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु कहाँ रखी गई हो, फोकस और ध्रुव P के बीच रखी गई हो। ध्रुव P के बीच, देखें ऑप्शन देखें, ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो। देखो पहला ही आंसर हो गया आपका, आपका आंसर कौन सा हो गया, पहला ही आपका आंसर हो गया। जब वस्तु कहाँ रखी हो, ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो। 11वां क्वेश्चन देखेंगे। देखें, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, लेंस से 2 मीटर दूर रखी वस्तु, U का वैल्यू कितना दिया -0.2 दिया है, और आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन है तो इधर m का वैल्यू कितना है 0.5 दिया है। अब इस आवर्धन का फॉर्मूला ही लगा देते हैं इसमें, m इज इक्वल टू v अपॉन u। m की वैल्यू रखेंगे 0.5 इज इक्वल टू v अपॉन u का वैल्यू रखेंगे -2.0, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -0.10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब वो कह रहे हैं लेंस होगा, फोकस दूरी की बात हो रही तो फोकस दूरी और ज्ञात कर लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू, लेंस की बात हो रही बच्चों तो क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 1/v का वैल्यू कितना है कहोगे माइनस का 0.1 है, और u का वैल्यू कितना है बच्चों 1/0.2 माइनस का है। ये माइनस और माइनस दोनों कैसे, ये प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे एलसीएम आएगा 0.2, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा इधर 1 हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/0.2, दैट इम्प्लाइज f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 0.2। फोकस दूरी आ गई 0.2 आ गई। तो देख लीजिए कहाँ पे है, अवतल लेंस की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं वो, यह लेंस होगा, कैसा लेंस होगा, आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है तो कहोगे अवतल लेंस में बनता है, और 0.2 मीटर फोकस दूरी का है, तो इसको आपका आंसर हो जाएगा V। 0.2 मीटर फोकस दूरी का क्या होगा, अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी है तब इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? बच्चों जब 2f पर प्रतिबिंब, जब वस्तु रखी होती है तो प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनता है, ये फैक्ट है। तो इसको कहा कर देंगे, आंसर बी कर देंगे इसका। नेक्स्ट देखेंगे, इस कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13वां क्वेश्चन देखेंगे। अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब बनते हैं? अवतल लेंस में तो वास्तविक बनता नहीं, अवतल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, हटा दीजिए। अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है और छोटा बनता है। सिंपल सी बात, अनंत पर बनता नहीं कभी। एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, तो पुस्तक लेंस से कहाँ होगी? तो पुस्तक कहाँ होगी? लेंस से प्रकाशक केंद्र और फोकस के बीच होगी बच्चों। कहाँ होगी? प्रकाशक केंद्र व फोकस के बीच स्थित होगी। ठीक है, तभी जाके कैसा बनेगा? थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, बड़ा दिखाई देगा। बड़ा कह रहे वो, बड़ा दिखाई देता है। देखो f दूरी पर तो होगी नहीं पुस्तक, है ना, फोकस पर तो होगी नहीं पुस्तक, क्योंकि वो कह रहा है वस्तु को थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? बड़े दिखाई देते हैं। तो ये पोजीशन क्या है? प्रकाशक केंद्र और फोकस के बीच होगी। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है? वस्तु से बड़ा उत्तल दर्पण द्वारा, कह रहे अवतल दर्पण द्वारा, आभासी कह रहे वो, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना, आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। कैसा? वस्तु से बड़ा बन सकता है। समतल दर्पण द्वारा हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो कैसा वस्तु के बराबर बनता है। उत्तल दर्पण में छोटा बनता है और अवतल लेंस में छोटा बनता है। लेकिन बड़े की बात हो रही तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण द्वारा हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? P इज इक्वल टू 1/f। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है। सेंटीमीटर की बात हो रही तो सेंटीमीटर में यूज करेंगे फॉर्मूला P का मान कितना है? 2 डायप्टर है, 100/f। तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देना, 15 सेंटीमीटर। f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर इसकी क्षमता होगी। फिर से निकाल लेंगे। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? कितना है? 20 सेंटीमीटर की बात चल रही तो 100 लगाएंगे, 100/f। तो P इज इक्वल टू 100/f का वैल्यू कितना है? 20 है। इसको डिवाइड कर देंगे, कितने बार जाएगा? प्लस का 5 डायप्टर। प्लस का 5 डायप्टर किसमें है? इसमें दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18वां क्वेश्चन, यदि I तथा R क्रमशः आपतन कोण व अपवर्तन कोण हो तो संबंध n बराबर sin I अपॉन sin R को कहते हैं। बच्चों मैंने प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे, जिसमें से एक नियम क्या था? यही था, sin I अपॉन sin R बराबर n। एक नियतांक होता है जिसको अपवर्तनांक कहते हैं, इसको स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बच्चों? इसको स्नेल का नियम कहते हैं। परावर्तन का द्वितीय नियम मैंने पढ़ा था, ठीक है, जिससे कहते हैं स्नेल का नियम। n बराबर sin I अपॉन R क्या कहलाता है? परावर्तन का नियम भी कहलाता है, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो वक्रता त्रिज्या जितनी दी है हमारे पास, 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको कितने बार डिवाइड होगा? 15 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अभी कर चुके हम ऑलरेडी। लेंस के प्रकाशक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में हो। कहाँ होगा? प्रथम मुख्य फोकस के बीच में होगा। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों
21वां क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं घड़ी साज द्वारा प्रयुक्त लेंस होता है। तो जो घड़ी साज हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो उसके कलपुर्जे होते हैं घड़ी के, उसको देखने के लिए तो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की जो किरणें होती है ना उनको एक बिंदु पर फोकस करता है, जिससे हम छोटे से छोटी उसके कलपुर्जे देख सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा लेंस यूज करेंगे इसमें, उत्तल लेंस का यूज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। जल भी प्रयोग कर सकते हैं, कांच भी कर सकते हैं, प्लास्टिक भी। इसका मतलब तो ये है कि आंसर आपका कौन सा है, ये सभी है, क्योंकि तीनों ही तीन कैसे पारदर्शी होते हैं, तो इनको अपन लेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित होती है, अपरिवर्तित रहती है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित, मीन्स जब अपवर्तन होता है, जब क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन में वेग बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। अपवर्तन में नहीं बदलती आवृत्ति बच्चों, लेकिन वर्ण विक्षेपण जब होता है ना तो वहां बदलती है आवृत्ति। जी हाँ, प्रत्येक रंग की आवृत्ति अलग अलग होती है। ठीक है, कैमरे में प्रयुक्त किया जाता है, हमने ये पढ़ा था, अभी पढ़ेंगे आगे, कि आंखों में जो है जो एक नेत्र लेंस पाया जाता है। जी हाँ, तो वो उत्तल लेंस से बना होता है। उसका वो लेंस कैसा होता है, द्वि उत्तल होता है। तो और मैंने ये कहा कि लेंस एक फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है। नेत्र कैसे काम करता है, एक फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है। इसका मतलब तो जो है कैमरा में उत्तल लेंस होना चाहिए, है ना, उत्तल लेंस। क्लियर। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। सबसे पहली चीज तो क्या है, आभासी होता है। बिल्कुल सही बात है, उल्टा नहीं हो सकता है, ये हटा दीजिए, उल्टा जहां जहां लिखा है उसको हटा दीजिए। ठीक है ना। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों, ठीक है, छोटा, आभासी, सीधा, छोटा, बड़ा नहीं हो सकता है, इसको भी हटा दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा, सीधा हो जाएगा और छोटा होता है। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, कहोगे मीटर में भी होता है, सेंटीमीटर में भी, मिलीमीटर, तीनों होते हैं। इसको वक्रता त्रिज्या को मीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं और मिलीमीटर में भी माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपतन दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपतन दर्पण के फोकस पर यदि वस्तु रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों। मैंने कहा था कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, ठीक है ना, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। अब उल्टा कर दीजिए आप, यदि वस्तु फोकस पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहते अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों, कह देना अनंत पर बनेगा। ये फैक्ट है, बिल्कुल जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी दर्पण में 28वां क्वेश्चन है, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब आभासी, काल्पनिक का मतलब क्या होता है, आभासी होता है, आभासी होता है। ठीक है ना, आभास कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं इसकी हम। किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। कहोगे अवतल दर्पण में तो सीधा बनता है, लेकिन वो तो कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है दर्पण के पीछे। तो अब क्या रह गया मेरे पास, केवल उत्तल दर्पण ही तो रह गया ना, तो उत्तल दर्पण में बनता है बच्चों ये। ठीक है ना। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलो इसको देख लेते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की बात चल रही है, तो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है बच्चों वो धनात्मक होती है। जी हाँ, एफ का वैल्यू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, और दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है, तो यू का मान कितना दिया है, कहोगे माइनस का 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर। इसमें दर्पण सूत्र लगा देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u लगा देंगे। f का वैल्यू रख देंगे 20 इक्वल टू v प्लस का 1/u
20। इसको पक्षांतर करेंगे 1/20 प्लस का 1/20 दिस इक्वल टू 1/v। इसका एलसीएम ले लो, 20 आएगा, 1 प्लस का 1 दिस इक्वल टू 1/v प्लस 2/20 दिस इक्वल टू 1/v। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1/10 v इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा उत्तल दर्पण है बच्चों। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, कहाँ बनते हैं बच्चों? वो कह रहे 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे या 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के सामने बनेगा या अनंत पर बनेगा। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो कहाँ बनता है? दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है बच्चों? दर्पण के सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखें अगला। निम्न में दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होती है बच्चों? तो प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है हीरा में, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है बच्चों। हीरे का अपवर्तनांक कैसा होता है? सबसे अधिक होता है। हीरे का अपवर्तनांक कैसा होता है बच्चों? सबसे अधिक होता है। दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, कहाँ होती है बच्चों? हीरा में, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक कैसा होता है? सबसे अधिक। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, n इज इक्वल टू C/V। C/V होता है। जी हाँ, ये चाल के ऊपर डिपेंड करता है अपवर्तनांक। यदि चाल अधिक होगी तो अपवर्तनांक कम होगा। तो जैसे वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है तो वायु में चाल सबसे अधिक होती है। वायु और निर्वात में चाल सबसे अधिक होती है प्रकाश की, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कैसा होता है? क्योंकि ये दोनों कैसे होते हैं? वियुक्त क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है ना। अगर चाल ज्यादा होगी तो अपवर्तनांक कम होगा। तो जो डायमंड होता है बच्चे, हीरा होता है, इसका जो अपवर्तनांक होता है अधिक होता है, तो इसकी चाल कैसी होगी? न्यूनतम हो जाएगी हीरा में। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम किसमें होता है? कहोगे हीरा में होता है। हीरा में तो होता है अपवर्तनांक सबसे अधिक, है ना। इसमें प्रकाश की चाल भी कम होती है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। जब एक पारदर्शी माध्यम कैसा होना चाहिए? सघन माध्यम से जब हम विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? अवलंब से दूर हट जाती है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण अवलंब से दूर हट जाती है, मीन्स जो अपवर्तन कोण होता है वो अधिक होता है। देख लीजिए कहाँ लिखा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। जब किरण कहाँ जा रही हो? सघन माध्यम से कहाँ जा रही हो? विरल माध्यम में जा रही हो। ठीक है ना। तो एमसीक्यू समझ में आए होंगे। और बच्चों ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया। एक आवर्तन की स्पेशल क्लास मैं जरूर दूंगा आपको। और इस चैप्टर के बाद हम लोग चलने वाले हैं अब केमिस्ट्री में। हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पहला लेसन। और केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे उसका। ठीक है, अभी लेसन में पूरी तरह से नहीं जाएंगे, पहले उसका बेसिक पढ़ेंगे कि बेसिक कंसेप्ट क्या है उसका केमिस्ट्री का। इसके बाद हम लेसन में प्रवेश करेंगे। बच्चों इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। बच्चों सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और जो भी हमारे चैनल से नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां शारदे, जय श्री राधे।